जॉन न्यूयॉर्क के माध्यम से भागता है क्योंकि उसकी अनुग्रह अवधि पर समय समाप्त हो जाता है। वह लाइब्रेरी में आता है और एक किताब मांगता है जिसमें वह एक छिपे हुए डिब्बे को प्रकट करता है जिसमें कुछ सिक्के, एक क्रॉस, एक मार्कर और उसकी पत्नी की एक तस्वीर होती है। जॉन द्वारा अर्नेस्ट के जबड़े को तोड़ने और उसकी गर्दन को काटने के लिए पुस्तक का उपयोग करके समाप्त होती है। हालांकि यह उसके कंधे पर एक बुरी छुरा घाव के साथ छोड़ देता है। इसलिए वह अपने घर के पते पर डॉक्टर से मिलने जाता है और जाने के लिए केवल 5 मिनट बचे होते हैं। डॉक्टर मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बीच में ही उसे सिलाई रोकनी पड़ती है। अनुग्रह काल समाप्त हो गया है। जॉन का $14 मिलियन का इनाम पूर्ण प्रभाव में है। खुद को टाँके लगाने और कुछ गोलियां लेने के बाद जॉन ने हाई टेबल को समझाने के लिए अपने अनुरोध पर डॉक्टर को गोली मार दी और जख्मी कर दिया कि डॉक्टर ने एक्सकम्युनिकेडो आदेश का पालन किया। जॉन पुराने हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें मारने के लिए सभी प्रकार के एंटीक चाकुओं से लड़ने की एक शातिर श्रृंखला में शामिल होता है। वे घोड़े के अस्तबल में उसका पीछा करते हैं, जहां जॉन कई दुश्मनों को मारने के लिए घोड़ों का उपयोग करता है। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी उसका पीछा करते हैं। जॉन ने उन दोनों को घोड़े की पीठ से मार डाला। जॉन का इनाम बढ़ाकर $15 मिलियन कर दिया गया है। जॉन एक थिएटर में आता है, जहां उसे अपनी जेब खाली करने और अपनी बेल्ट हटाने के लिए कहा जाता है। वह मदद मांगता है। वे यूहन्ना के इतिहास पर चर्चा करते हैं, यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था। वह उसे थिएटर के पीछे ले जाती है। वह कैसाब्लांका के लिए मार्ग चाहता है। वह सहमत है, उसके साथ सभी संबंध तोड़कर और प्रक्रिया में उसे क्रॉस के साथ ब्रांडिंग कर रही है। एक रहस्यमय महिला महाद्वीप में प्रवेश करती है। सेंटिनो के शरीर को देखने के लिए कहने के बाद एडजुडिकेटर ने विंस्टन को सूचित किया कि उसे इस तथ्य के कारण अपने पद से हटना चाहिए कि उसने जॉन को कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स पर खून बहाने के बाद जीवित रहने दिया। द एडजुडिकेटर द्वारा बोवेरी किंग का दौरा किया जाता है। वह उसे बताती है कि कोई भी हाई टेबल के नियमों से मुक्त नहीं है और उसे शहर छोड़ना होगा क्योंकि उसने जॉन को एक बंदूक दी थी, ये जानते हुए कि इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा। वह उसके चेहरे पर हंसता है। जॉन कैसाब्लांका आता है। 3 चाकू चलाने वाले दुश्मनों द्वारा सेट किया गया है। लड़ाई में एक की मौत हो जाती है। हत्यारा खुश नहीं है और जॉन पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन वह आदमी उसे गोली मार देता है। वह और जॉन मोरक्को के कॉन्टिनेंटल होटल जाते हैं। वह एक महिला और उसकी बेटी की तस्वीरें देखता है, इससे पहले कि 2 गुर्राते कुत्ते उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। सोफिया उसे सीने में गोली मार देती है। वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका सूट बुलेट प्रूफ होता है। वह उसे बताती है कि उसे मारना चाहिए, लेकिन वह एक मार्कर प्रस्तुत करता है जिसे उसने कुछ साल पहले जॉन के साथ बनाया था, जिसके परिणामस्वरूप जॉन ने अपनी बेटी को बचाया था। जॉन जोर देकर कहता है कि उसे अपने पुराने बॉस को देखने के लिए उसे ले जाना चाहिए। सोफिया जॉन के पास भारी हथियारों से लैस होकर लौटती है। वह कुत्ते की बनियान में से एक पर एक हथियार छिपाती है। वे एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और सोफिया के पुराने बॉस बर्राडा से मिलते हैं। जॉन बेरेडा से उसे द एल्डर के पास ले जाने के लिए कहता है, जो हाई टेबल के ऊपर बैठता है। बेरेडा नहीं जानता कि वह कहाँ है, लेकिन जानता है कि एल्डर केवल उन्हें ढूंढता है जिन्हें वह खोजना चाहता है। वह जॉन को रेगिस्तान में जाने और सितारों का पीछा करने के लिए कहता है जब तक कि वह लगभग मर न जाए, जहां एल्डर उसे ढूंढ भी सकता है और नहीं भी। बर्राडा सोफिया के कुत्तों में से एक चाहता है, लेकिन वह तैयार नहीं है। सोफिया बेरेडा को गोली मार देती है और उसके कर्मचारियों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। सोफिया ने पैर में बेरेडा को गोली मार दी और दोनों बच निकले। जॉन और सोफिया रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं। सोफिया का कर्ज पूरा हुआ। सोफिया ज्यादातर पानी अपने कुत्तों को पिलाती हैं। जॉन बोतल के साथ रेगिस्तान में चलता है और वह चली जाती है। जीरो और द एडजुडिकेटर छत पर बोवेरी किंग के पास जाते हैं। जीरो ने उसे जॉन को दी गई 7 गोलियों की सजा के रूप में 7 कट लगाए। बोवेरी किंग छत के ऊपर गिर जाता है। रेगिस्तान में एक लबादा पहने हुए आदमी जॉन से मिलता है। फिर जॉन एक तंबू में जागता है। वह द एल्डर के साथ आमने सामने होता है, जो उसे सूचित करता है कि उसने कभी किसी आदमी को इतना खोया हुआ नहीं देखा। जॉन कहते हैं कि ये हेलेन को याद करना है, इसलिए द एल्डर उसे एक विकल्प देता है, यहां मरो या बूगीमैन फिर से आओ। वह कभी भी आउट नहीं हो सकता, जैसा कि वह एक बार था, लेकिन वह एक्सकम्युनिकेडो को उलट सकता है। बदले में उसे विंस्टन को मारना चाहिए। जॉन सहमत हो जाता है और अपनी शादी की अनामिका को काटकर ईर्ष्या करता है और अंगूठी को एल्डर को देता है। वह कर्मचारियों को न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए तैयार होने में मदद करने का निर्देश देता है और उसे नए कपड़े प्रदान करता है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर जॉन 2 हत्यारों के साथ आमने सामने आता है। हालांकि
वे कुछ निंजाओं द्वारा काट दिए जाते हैं। जॉन 2 मोटरसाइकिल निंजाओं को मारकर और एक मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। जीरो और उसके निंजा हत्यारे जॉन का पीछा करते हैं। जॉन कई तलवार चलाने वाले विरोधियों को मारता है। जीरो शहर में उसका पीछा करता है, लेकिन वे दोनों कॉन्टिनेंटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कैरन जॉन को एक वेटिंग रूम में ले जाता है और जीरो पीछा करता है। जॉन अपने कुत्ते के साथ फिर से मिलता है, लेकिन विंस्टन को देखने के लिए तैयार होने के बाद उसे बैठने और रहने के लिए कहता है। विंस्टन जॉन के साथ एक कांच के कमरे में मिलता है। वह जानता है कि जॉन उसे मारने के लिए यहाँ है और एक दोस्त द्वारा मारा जाना पसंद करता है, लेकिन जॉन को बताता है कि उनका दूसरा तरीका है। वह ट्रिगर खींच सकता है और अपनी आत्मा को बेच सकता है, हमेशा के लिए बूगीमैन बन सकता है और हाई टेबल के लिए काम कर सकता है, या वह हाई टेबल के खिलाफ खड़ा हो सकता है और लड़ सकता है। हाई टेबल के कुछ बेहतरीन लोग जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। हालांकि परिस्थितियों में विंस्टन जॉन के सभी विशेषाधिकारों को बहाल करना उचित समझता है। जॉन को आर्म्स रूम में दिखाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि हाई टेबल ने अपने कवच में सुधार किया है और एक मजबूत कैलिबर राउंड की सिफारिश की है। उनका कवच अधिक कठिन है, इसलिए जॉन को करीब और व्यक्तिगत रूप से उठना पड़ता है। एडजुडिकेटर विंस्टन को फोन करता है, पूछता है कि वह कितने समय तक सोचता है कि वह बचाव को बनाए रख सकता है। केवल जॉन और कैरन ही हाई टेबल की पहली लहर से बचे। वे हथियारों की तिजोरी में फिर से जमा हो जाते हैं, जहां चारों उसे एक कवच भेदी बंदूक से परिचित कराते हैं। दूसरी लहर आती है और जॉन उनका तेजी से काम करता है। निर्णायक ने विंस्टन को फिर फोन किया और पूछा कि क्या बातचीत फायदेमंद हो सकती है। वह इससे सहमत हैं। जॉन पहले से कांच के कमरे में अपना रास्ता बनाता है, जहां उस पर 2 निंजाओं द्वारा हमला किया जाता है। आखिरकार वह अपनी तलवार से दोनों को मारने में कामयाब हो जाता है। शिनोबी ऊपरी हाथ प्राप्त करते हैं और जॉन को मारने का अवसर प्राप्त करते हैं। लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। जॉन अपनी बेल्ट उतार देता है और इसे एक हथियार के रूप में तैयार करता है। एक लंबे तीसरे दौर के बाद, जहां एक थका हुआ जॉन स्लैम प्रदर्शन करने में सक्षम होता है जो कांच की जमीन को तोड़ देता है और उन सभी को नीचे की मंजिल पर दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। शिनोबी उठ नहीं सकता, लेकिन जॉन उठ सकता है। वह जीरो को खोजने के लिए निकल जाता है, जो ऊपरी मंजिल पर है। जीरो और जॉन के बीच तलवार की लंबी लड़ाई होती है, यहां तक कि उसके बुरी तरह से खून बहने के बावजूद जीरो तब तक लड़ता रहता है जब तक कि जॉन सीधे उसकी छाती से तलवार नहीं निकालता। जीरो बात करता है कि लड़ाई कितनी अच्छी थी और जॉन को बताता है कि वह उसे पकड़ लेगा। वह नहीं करेगा। जैसे ही जॉन निकलता है, जीरो एक तरफ गिर जाता है, मर जाता है। विंस्टन और द एडजुडिकेटर छत पर हैं और बातचीत कर रहे हैं। वह विंस्टन को बताती है कि यह सिर्फ पहली लहर थी। विंस्टन ने दावा किया कि वह कॉन्टिनेंटल को वापस ले सकता है। एडजुडिकेटर के फैसले के अनुसार जॉन आता है। विंस्टन जॉन को कई बार गोली मार देता है। गोलियां उसकी जैकेट से उछलती हैं, लेकिन उसे तब तक पीछे धकेलती है जब तक कि वह छत से गिर नहीं जाता। जैसे ही द एडजुडिकेटर जाता है, वह तय करती है कि उसे जॉन के शरीर की जांच करनी है। वह कॉन्टिनेंटल में फिर से प्रवेश करती है और विंस्टन को बताती है कि शरीर चला गया है। वह उससे कहती है कि वे नहीं चाहते कि जॉन विक उनके पीछे आए। विंस्टन सहमत हैं और बाबा यगा फुसफुसाते हैं। टिकटॉक मैन एक गाड़ी चलाता है। वह एक पस्त और टूटे हुए जॉन को गाड़ी से बाहर कर देता है। सिंहासन पर सोडा पी रहा है, बोवेरी किंग है। वह काफी बुरी तरह कटा हुआ है और जॉन से कहता है कि अगर वह उसे सुन सकता है तो हाथ उठाएं। बोवेरी किंग जॉन के विश्वासघात और हाई टेबल के नियमों के बारे में बात करता है। जॉन धीरे से अपना सिर उठाता है। वह खूनी है और उसकी आंखें खराब है, लेकिन वह अभी भी जवाब दे सकता है। हाँ।